again. It's a redskin. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वेट लॉस में प्रोटीन कितना जरूरी है। आप सब लोगों ने सुना होगा कि अगर वेट लॉस करना है तो अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को बढ़ा दो, कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दो। तो ये बात क्यों कही जाती है और कितनी सच है, आज की वीडियो में जानेंगे। देखो, हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन एक बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसमें ज्यादातर प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है और फैट्स होता है, जिसमें से सबसे ज्यादा हम जो खाते हैं वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन प्रोटीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रोटीन के अंदर होते हैं अमीनो एसिड्स, जो कि हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है? जैसे कभी कोई इमारत बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसके अंदर ईंटें जो होती हैं वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती हैं। ऐसे ही ये अमीनो एसिड जो है ये हमारी बॉडी के सेल्स के लिए, हमारे टिश्यूज के लिए, हमारे मसल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। तो इसके अंदर अब सवाल उठता है कि ये जो प्रोटीन है ये फिर वेट लॉस में कैसे मदद करता है? इसका जवाब छुपा हुआ है टीईएफ के अंदर। टीईएफ क्या होता है? थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड को कहा जाता है कि जब हम कोई भी चीज खाते हैं, चाहे हम रोटी खाएं, चाहे हम सब्जी खाएं, चाहे हम फ्रूट्स खाएं, उसको खाने में, उसको पचाने में, उसको एब्जॉर्ब होने में, उसको मेटाबोलाइज होने में जो कैलोरीज खर्च होती हैं उसको बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। उसको पचाने में जो ऊर्जा लगती है, जो कैलोरीज बर्न होती है, उसको टीईएफ यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहा जाता है। तो आप कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है उसका टीईएफ ज्यादा होता है, यानी कि और चीजों के मुकाबले, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के मुकाबले प्रोटीन को पचाने में ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है और इसे डाइजेस्ट होने में काफी लंबा समय लगता है। यानी कि काफी लंबे समय तक आप भरा भरा महसूस करते हो और आपकी कैलोरीज प्रोटीन को पचाने में ज्यादा खर्च होती हैं। तो जब ज्यादा कैलोरीज खर्च होंगी तो वेट लॉस तो अपने आप होगा ही होगा। और दूसरा यहां पर क्या बात आती है कि प्रोटीन खाने से हमारे शरीर के अंदर दो तरीके के हार्मोन होते हैं। एक तो होता है ग्रेलिन। ग्रेलिन नाम का हार्मोन क्या करता है? हमारी भूख को बढ़ाने का काम करता है। तो जब आप प्रोटीन खाते हो तो ये ग्रेलिन हार्मोन जो है इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर। और जब आप प्रोटीन खाते हो तो एक दूसरे तरीके का हार्मोन और होता है जिसको बोलते हैं लिप्टिन। ये लिप्टिन नामक हार्मोन जो है ये हमें काफी लंबे समय तक भरा भरा महसूस कराता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक भूख ही नहीं लगती अगर ये लिप्टिन हार्मोन जो है ये ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लग जाए। तो जो कोई भी प्रोटीन खाता है उसके शरीर में ग्रेलिन नामक हार्मोन कम हो जाता है और लिप्टिन नामक हार्मोन जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो जब ऐसा होता है तो काफी लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती और जब लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी तो आपका वजन कम होना निश्चित है। आप कम खाना खाएंगे, कम कैलोरीज खाएंगे तो वजन भी कम होगा। अभी वीडियो में आगे चलने से पहले एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। एक कमेंट मेरे पास काफी ज्यादा आता है। लोग बोलते हैं कि सर हमारी उम्र जो है वो 45 साल से ज्यादा है और इस उम्र के अंदर हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं होता, यानी कि उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन तो होता ही नहीं है। तो ऐसे समय में हम काफी ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं। हमें कोई उपाय सुझाओ, क्या हम क्या करें? हम कोई सप्लीमेंट ले? यहां पर मैं आप लोगों को एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका नाम है वंसार 45 प्लस प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन। ये वंसार 45 प्लस प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन एक यूनिक किस्म का न्यूट्रिशनल ड्रिंक है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी बोन डेंसिटी और मसल मास कम होता जाता है, इसीलिए ये वंसार का जो प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन है इसे खास तौर पे इंडियन अडल्ट्स के लिए जो कि 45 प्लस है उनके लिए बनाया गया है। इसे ले तो कोई भी सकता है लेकिन खास तौर पे उन अडल्ट्स के लिए बनाया गया है जिनकी उम्र 45 प्लस है। इसमें है ट्रिपल ब्लेंड प्रोटीन जो कि वे, सोए और मिल्क का मिक्स है, जो कि हमारे एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। इसके प्रोटीन की क्वालिटी और क्वांटिटी सुप्रीम है जो कि हाई 33% प्रोटीन है और ये WHO से अप्रूव्ड हाईएस्ट प्रोटीन रेटिंग PDCAAS 1.0 से सम्मानित है। इसकी वजह से ये प्रोटीन हमें हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन और हाईएस्ट डाइजेशन देता है। इसमें 20 प्लस विटामिन्स एंड मिनरल्स है जो कि मार्केट में अवेलेबल अन्य ऑप्शंस के मुकाबले 30% अधिक हैं।
इसमें है 4 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो कि है अश्वगंधा, हडजोड़, गोक्षरा और पोमग्रेनेट सीड्स, जो कि हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ को मजबूत करके हमें ताकत देने का काम करती हैं। बस 200 ग्राम दूध के अंदर वनसार का 30 ग्राम प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन मिलाएं और सुबह या शाम अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है और ना ही इसमें ऊपर से कोई मीठा डालने की जरूरत पड़ती, क्योंकि स्टीविया की मदद से इसे प्राकृतिक तौर पे मीठा किया गया है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, तो डायबिटीज वाले लोगों के लिए परफेक्टली सेफ है। अगर प्रोटीन की मदद से आप भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो वनसार 45 प्लस प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकता है। इसे खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप इसे ले सकते हैं। अभी हम फिर से चलते हैं अपने टॉपिक पे कि वेट लॉस के लिए प्रोटीन क्यों जरूरी है। जब किसी का वेट लॉस होता है तो मसल लॉस भी होता है अगर डाइट में प्रोटीन अच्छी मात्रा में ना हो तो मसल लॉस से बचने के लिए हमें प्रोटीन का इंटेक अपनी डाइट में लेना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी इंसान का मसल लॉस हो जाए तो वो अपनी उम्र से पहले बूढ़ा लगने लग जाता है, और जहां पर मसल लॉस होता है एक टाइम के बाद वहां पर फैट एक्यूमुलेट होने लग जाता है, यानी कि एक बार तो वजन कम हो जाएगा। अगर आपने अपनी डाइट में प्रोटीन की कमी रखी तो आने वाले समय में फिर दोबारा से वजन बढ़ जाएगा, और अब की बार जो वजन बढ़ेगा वो मसल का वजन नहीं होगा, वो वजन होगा आपके फैट का। तो इसीलिए डाइट के अंदर प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। देखो, हर इंसान के लिए प्रोटीन की मात्रा अलग अलग हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपकी हाइट पे, आपकी वेट पे, आपकी उम्र के ऊपर, या फिर कितनी एक्सरसाइज आप अपने जीवन में करते हो। लेकिन सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो एक इंसान जितना भी उसका बॉडी वेट है पर केजी 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन उसको लेना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेड है। अब जानते हैं प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए चिकन है, फिश है, अंडा है, दूध है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उन लोगों के लिए दालें हैं, पनीर है, टोफू है, चिया सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। ये सारी चीजों के जो सोर्सेज हैं वहां से ले सकते हैं। और अगर लेना चाहें तो कुछ सप्लीमेंट भी लिए जा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वनसार का प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन, ये भी आप ले सकते हैं। प्रोटीन को लेते समय हमें एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना होता है कि प्रोटीन जब भी आप अपनी डाइट के अंदर पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं तब आपको पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना होता है, यानी कि एक दिन में करीब 3.5 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए। और अगर आपको प्रोटीन का सेवन करने से कोई एलर्जी महसूस होती है तो आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली संपर्क करना चाहिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रोटीन वेट लॉस में क्यों जरूरी है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी इंसान वेट लॉस करना चाहता है तो उसके लिए मैं हमेशा बताता ही हूं अपनी वीडियो के अंदर कि 32 बार का फॉर्मूला फॉलो करो। कुछ भी खाओ, बहुत छोटे छोटे टुकड़े लो और हर टुकड़े को खूब ज्यादा चबाओ। खाना खाने में लंबा समय लो, खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी पी लो, और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खा लो। ये 5 बातें भी कोई करेगा तो उसका वेट लॉस जरूर होगा। साथ में अगर वजन घटाने के लिए आप ग्रीन टी लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहां से भी ले सकते हो। और प्रोटीन का सप्लीमेंट जो मैंने आपको बताया वनसार 45 प्लस प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन, अगर ये आप लेना चाहते हो तो इसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भगवान आप सब लोगों का भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।